टू अवर चैनल बांसल्स ट्यूशन। आज हमारी फर्स्ट वीडियो है, तो थोड़ा सा आप भी कोऑपरेट करना और थोड़ा हम भी कोऑपरेट करेंगे। धीरे धीरे हम अपनी जर्नी को बहुत अच्छा बनाएंगे और धीरे धीरे अगर इम्प्रूवमेंट की जरूरत हुई तो हम वो भी करते रहेंगे। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हम +1 कॉमर्स से स्टार्ट करने जा रहे हैं। +1 कॉमर्स का फर्स्ट सब्जेक्ट होने जा रहे हैं जो कि है इकोनॉमिक्स। तो किसी भी जंग को लड़ने से पहले, हाँ, पढ़ाई एक जंग ही है। सभी इंसान पढ़ाई को एक बहुत बड़ी जंग मान के चलते हैं। तो मैं यही बोल रही हूँ कि अगर कोई जंग जीतनी है तो पहले हमें उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, राइट। आजकल आप रामायण देख रहे हो, महाभारत देख रहे हो, कोविड-19 में और किया क्या है, रामायण देखिए, महाभारत देखिए, राइट। तो उसमें भी क्या होता है, अगर उन्होंने जंग लड़नी होती है ना तो वो पहले प्रिपरेशन करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास कितने सैनिक हैं, जो हमारे दुश्मन का मैदान है वो कैसा है। तो अगर हम जंग की प्रिपरेशन ही ना करेंगे, हमें यही नहीं पता होगा कि हमारे पास है क्या और हमें करना कैसे है, तो हम कुछ भी कर नहीं पाएंगे। इसीलिए किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसका पैटर्न क्या है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम ये कवर अप करेंगे कि हमारा पैटर्न क्या है और उसके बाद उसकी इंट्रोडक्शन के तरफ प्रोसीड करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। वी आर स्टार्टिंग विद +1 कॉमर्स, जिसमें कि हम स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स। जो हमारी इकोनॉमिक्स है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा हमारे पास आता है स्टैटिस्टिक्स। ये भी हमें 50 मार्क्स की आती है और ये भी हमें 50 मार्क्स की आती है। ओके, तो हम आज ये देखने वाले हैं, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद स्टैटिस्टिक्स पे जाएंगे। ओके, तो हमें आज ये देखना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में मेनली कौन कौन से टॉपिक कवर हैं और वो टॉपिक्स क्या क्या वेटेज रखते हैं, किस टॉपिक पे हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और किस टॉपिक पे हमें थोड़ा कम ध्यान देने की जरूरत है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम देखें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आती है इंट्रोडक्शन। भाई सब्जेक्ट आया कहाँ से है, हमें यही नहीं पता कि कोई चीज हम जो पढ़ रहे हैं वो बनी कैसे है, किसने बनाई है, कौन से ऐसे महापुरुष आगे थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स लिख डाली, तो हमें ये पता कैसे चलेगा। इसीलिए इंट्रोडक्शन होनी बहुत जरूरी है। इंट्रोडक्शन का पार्ट बहुत छोटा सा होता है लेकिन वो हमारे पेपर का ऑलमोस्ट 6 मार्क्स कवर अप करता है। इसमें बहुत पर्टिकुलर से क्वेश्चंस होते हैं लेकिन वो क्वेश्चंस हमें अपने सिलेबस के लिए जानने बहुत जरूरी होते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आपको इंट्रोडक्शन ही नहीं करनी आएगी तो आप सब्जेक्ट पूरा पढ़ के कर भी क्या लोगे, राइट। तो हमें इंट्रोडक्शन पढ़नी बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन का होगा और उसके बाद हम अपना आगे माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा हुआ इंट्रोडक्शन। सेकेंड टॉपिक हमारे पास आ रहा है कंज्यूमर बिहेवियर। हमारा कंज्यूमर एक मार्केट में कैसे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मार्केटिंग एंड हमारी इकोनॉमी, पूरा वर्ल्ड, पूरा इंडिया कैसे चल रहा है। हमारी इंडिया इकोनॉमी है, एक हमारा पूरा वर्ल्ड अगर लगा के चले तो वो एक इकोनॉमी है, ठीक है। उसमें कंज्यूमर सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। कंज्यूमर कौन है, हम जैसे लोग ना। हम मार्केट में जा रहे हैं, हम मार्केट में जाके चीजें खरीद रहे हैं, तो अगर हमें चीजें खरीदनी है तो हमें पता होना चाहिए कि मार्केट में कैसी डिमांड चल रही है, ठीक है। अगर हम मान लो आज हमें इस कोविड-19 की सिचुएशन में, ठीक है, सभी चीजों का रेट थोड़ा थोड़ा महंगा हुआ है, किसी चीजों का रेट थोड़ा सस्ता भी हुआ है। सपोज हम मार्केट में खीरा लेने चले गए, खीरा हमें पता है कि 10 या 15 रुपए किलो मिल जाता है, ठीक है। लेकिन भैया ने हमें कहा कि 25 रुपए किलो है या 30 रुपए किलो है, तो अब भैया को बोलोगे भैया भैया हमें पता है कि खीरा कितने का है, 10-15 रुपए किलो है, आप तो डबल रेट ही लगाई जा रहे हो। तो
हम वो क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर है, कंज्यूमर की अवेयरनेस, कंज्यूमर कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो सारा हम कंज्यूमर बिहेवियर में पढ़ेंगे। कंज्यूमर कैसे डिमांड करता है, कंज्यूमर को क्या क्या सप्लाई की जरूरत होती है, वो सारा कंज्यूमर बिहेवियर में आएगा। तो ये पोर्शन हमारा 16 मार्क्स कवर करता है। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है प्रोड्यूसर बिहेवियर। अब हमने कंज्यूमर पढ़ लिया, हमने ये भी देख लिया कि कंज्यूमर कैसे रिस्पॉन्स करता है, तो प्रोड्यूसर भी तो आएगा ना। हम खरीदने जा रहे हैं, लेकिन अगर कोई चीज बनाएगा ही नहीं तो हम खरीदेंगे भी कैसे। सपोज हमें ब्रेड खरीदनी है, अगर कोई ब्रेड बनाएगा ही नहीं तो हम उसको खरीदेंगे कैसे। तो प्रोड्यूसर भी इकोनॉमी में बहुत सही रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि वो चीजें बना के दे रहा है हमें। इसलिए हमें कंज्यूमर बिहेवियर में जानना बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि वो चीजें बनाने वाला है, वो हमें सप्लाई देने वाला है। अगर वो ही हमें सप्लाई नहीं देगा तो हम खरीदेंगे कैसे। तो ये पोर्शन को भी इन्होंने 16 मार्क्स का ही वेटेज दिया हुआ है। उसके बाद हमारे पास लास्ट में आता है मार्केट। हमने कंज्यूमर के बारे में बात कर लिया, हमने प्रोड्यूसर के बारे में बात कर लिया। तो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर मिलकर क्या बनाएंगे? मार्केट। तो एंड में आके हम मार्केट के बारे में भी बात करेंगे। तो मार्केट का जो टॉपिक है वो हमारा 12 मार्क्स कवर करता है। तो अगर हम इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास 15 मार्क्स का माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक। अगर आप पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप ये टॉपिक छोड़ जाओगे, एक बार के लिए चलो ये भी टॉपिक छोड़ जाओगे, लेकिन ये दोनों टॉपिक्स कवर करने बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे टॉपिक्स दोनों मैक्सिमम मार्क्स कवर कर रहे हैं हमारे पूरे इंटायर पेपर में। ओके, तो पढ़ना हमें सभी है। आज से इकोनॉमिक्स की टेंशन बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि इकोनॉमिक्स हम इतने सिंप्लीफाइड वे में पढ़ेंगे कि आपको मजा आ जाएगा और आप कहोगे कि हमें दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, इस तरह हमारे दिमाग में बैठ चुका है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है इंट्रोडक्शन। हमें ये पता करना है कि इकोनॉमिक्स है क्या, कहाँ से आया है, किसने बनाया था और हम इसमें पढ़ते क्या है। ओके, तो मैं आपको ये बात बता दूं कि जो सीबीएसई वाले हैं उन्होंने टीआर जैन की बुक फॉलो करनी है और पीएसईबी वालों ने कल्याणी पब्लिशर्स की बुक फॉलो करनी है। और पीएसईबी वाले टेंशन मत लिए, आपके टॉपिक्स बहुत हद तक सेम ही होते हैं। जो टॉपिक्स आपके मिसिंग होंगे वो आप नीचे कमेंट कर देना, हम बाद में कवर अप कर लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब देखिए, कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है। आई होप कि ये जो सिचुएशन है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाए। और चलो देखते हैं कि कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, सपोज ये सिचुएशन खत्म होगी, अरे वाह, मजा ही आ गया। सुन के इतना मजा आया तो सोच के देखो जब खत्म होगी तो कितना मजा आएगा, राइट। तो कोविड-19 की ना सिचुएशन खत्म होगी। ये पापा है, कौन है? पापा है, ठीक है। और ये है चिंकी, कौन है? चिंकी। और ये है हमारे पास मिंकी। एक चिंकी है, एक मिंकी है। चिंकी मिंकी के पापा बैठे हैं। चिंकी जाती है अपने पापा के पास और मिंकी भी जाती है अपने पापा के पास। चिंकी अपने पापा को जाके बोलती है, पापा अब तो कोविड-19 खत्म हो गया ना, तो प्लीज मुझे थोड़े पैसे दे दो, मुझे पार्टी करनी है, मुझे कपड़े खरीदने हैं, मुझे यहाँ पे जाके आना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो चिंकी के बहुत सारे प्लान्स हैं, मिंकी के भी यही प्लान्स है। तो वो दोनों जाके अपने पापा से पैसे मांगने जाती है। चिंकी भी जाती है और मिंकी भी जाती है, ठीक है। तो उनके पापा क्या करते हैं, चिंकी को दे देते हैं 1000 रुपए और मिंकी को भी दे देते हैं 1000 रुपए। अब ये जो चिंकी होती है ना बेचारी, ये रोने लग जाती है, पर ये जो मिंकी होती है ये हैप्पी होती है। अब
चिंकी कहती पापा 1000 रुपए में होगा क्या, मैं मूवी देखूंगी, कपड़े खरीदूंगी या घूमने जाऊंगी या क्या करूंगी। ठीक है, तो वो क्या कहती है, पापा रखो अपने पैसे अपने पास, मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे। ठीक है, और उसके बाद वो क्या करती है, अपने कमरे में जाके रोने लग जाती है। अरे बेचारी चिंकी। लेकिन मिंकी ना हंसते हुए 1000 रुपए ले लेती है। अब जब चिंकी अपने रूम में होती है ना, तो मिंकी भी जाती है उसके रूम में। तो मिंकी उसको बोलती है, अरे तुम पागल है क्या, तुमने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी। अगर हमें कोई चीज को लेना है तो हमें किसी चीज का सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा ना। हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और हमारे पास चॉइसेस इतनी सारी है कि हमें ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो अगर उसको करना है तो उस लिमिटेड रिसोर्सेज में कुछ करके कुछ सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो चिंकी उसको बोलती है, अच्छा तो ये तूने कहाँ पे पढ़ा। तो मिंकी उसको बोलती है, मुझे ना इकोनॉमिक्स में पढ़ाया था कि अगर कोई चीज को लेना है तो किसी चीज को सैक्रिफाइस करते हैं, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। लिमिटेड मतलब कि 1000 ही रुपए हैं। 1000 रुपए में अगर मैंने पिज्जा भी खाना है, मैंने मूवी भी देख के आनी है, और मैंने कपड़े भी लेने हैं अच्छे अच्छे से, और मैंने ट्रैवलिंग भी करनी है, तो उस 1000 रुपए में चलो एटलीस्ट मैं पिज्जा तो खा सकती हूँ ना। पिज्जा आया, मान लो हमारा 250 का पिज्जा आया हमारे पास, और मूवी की टिकट आई हमारे पास 250 की, लेकिन अभी भी 500 रुपीज तो पड़े हैं ना। तो 500 रुपीज में हम हो सकता है कि ट्रैवल भी कर लें, लेकिन हो सकता है कि हम नहीं कर पाए, ट्रैवल कर ले क्लोथ ना खरीद पाए। आजकल आता भी क्या है ना, 100-200 की टॉप आजकल पहनता कौन है ना। तो इससे हमें क्या पता चला कि मिंकी ना बहुत होशियार थी। क्यों होशियार थी, क्योंकि उसने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई थी। उसने तो चुपचाप 1000 रुपए ले लिए। अब चिंकी बेचारी तो रो रही है, क्योंकि उसका तो पिज्जा भी रह गया, मूवी भी रह गई, ट्रैवलिंग भी रह गई, है ना। तो उसका कहाँ, उसका सिर्फ क्लोथ्स रह रहे थे, कहाँ उसकी चारों ही चीजें रह गई। अब ये मिंकी तो आज से पिज्जा भी खाएगी, मूवी भी देखेगी, और अगर उसके पास पैसे बचे तो ट्रैवलिंग भी करके आएगी, है ना। तो इससे हमें क्या पता चला, हमारे पास दो कंसेप्ट्स निकल के आए इसमें से, कि जो हमारा इंडिया है या पूरा वर्ल्ड ही लगा लो, इसमें जो रिसोर्सेज है ना वो बहुत लिमिटेड है। रिसोर्सेज क्या है, बहुत लिमिटेड है। ठीक है, बट हमारी जो चॉइसेस है वो बहुत सारी है। ये भी करना है, 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 कितनी सारी चॉइसेस है, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। तो उससे हमारे पास प्रॉब्लम अराइज होती है स्कार्सिटी की, मतलब कमी। लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण हम अपनी सारी चॉइसेस कंप्लीट नहीं कर सकते। हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, चॉइसेस बहुत सारी हैं, लेकिन हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। हम अपनी पूरी चॉइसेस को कवर अप नहीं कर सकते उस रिसोर्सेज के साथ। अब हमने प्रॉब्लम्स तो देख ली, ये सब तो ठीक है, लेकिन इसमें इकोनॉमिक्स हमारी कैसे हेल्प करेगा। इकोनॉमिक्स क्या है, हमने प्रॉब्लम्स देखी कि चलो ठीक है, स्केर्सिटी हो जाती है, चॉइसेस बहुत ज्यादा है, ऑल्टरनेटिव यूजेस है, रिसोर्सेज की कमी है, लेकिन इकोनॉमिक्स हमारी इसमें कैसे हेल्प करेगा। तो आइए देखते हैं कि इकोनॉमिक्स हमारी कैसे हेल्प करेगा। जो हमारे पास वर्ड है इकोनॉमिक्स का, सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखते हैं कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। इकोनॉमिक्स एक ऐसा शब्द है जो कि ग्रीक लैंग्वेज से आया है। कौन सी लैंग्वेज से आया है, ग्रीक लैंग्वेज से आया है। ग्रीक ही लैंग्वेज है और ग्रीक ही वर्ड है। अब वो ग्रीक वर्ड है कौन सा, वो ग्रीक वर्ड है इकोनोमिया। इकोनोमिया का मतलब होता है हाउस होल्ड
मैनेजमेंट। जब हम घर की मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिया। और इकोनॉमिया को ही अगर हम इंग्लिश वर्ड में देखें तो उसका मतलब हमारे पास होता है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स क्या है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट है। हमने अपने मम्मा को 10,000 रुपए दिए, अब हमारे मम्मा 10,000 में पूरा घर चला रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, हाउस होल्ड मैनेजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, वो भी इकोनॉमिक्स का पार्ट है, लेकिन उनकी सर्विसेज क्या होती है, गिनी नहीं जाती। क्यों नहीं गिनी जाती, क्योंकि वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें हम ये देख रहे हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक ग्रीक लैंग्वेज से आया है, ग्रीक वर्ड से आया है। वो ग्रीक वर्ड कौन सा है, इकोनॉमिया। इकोनॉमी का मतलब क्या है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। हाउस, अब इसी ग्रीक वर्ड को हमने अगर इंग्लिश में देखें तो वो क्या होता है, इकोनॉमिक्स। ओके, तो अगर मैं वो चिंकी वाली एग्जांपल ले लूं, चिंकी को हाउस होल्ड मैनेजमेंट ही तो करनी नहीं आती थी, उसको पैसे ही तो मैनेज नहीं करने आते थे, उसको अपनी नीड्स ही तो मैनेज नहीं करनी आती थी। लेकिन उसी टाइम मिंकी ने क्या बोला कि मैंने तो इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है। इकोनॉमिक्स का उसने जिक्र क्यों किया, क्योंकि उसको उसमें मैनेजमेंट सिखाई गई। अपने पैसे को अपनी नीड्स पूरी करने के लिए कैसे यूज करते हैं उसको इकोनॉमिक्स में सिखाया गया था। तो गाइस, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। मैं आपको सम अप कर देती हूँ जो आज हमने पढ़ा है। आज हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड से आया है और ग्रीक ही लैंग्वेज है। कौन सा वर्ड है वो, इकोनॉमिया। जैसे कि सीबीएसई वालों ने एमसीक्यू स्टार्ट कर दिए हैं, तो कई बार आपको एमसीक्यूज में दे सकते हैं कि इकोनॉमिक कौन से वर्ड से आया है। आपको एमसीक्यूज में दे देंगे इकोनॉमिया, आई फॉर ई से स्टार्ट कर देंगे, इकोनॉमिया, इकोनॉमिया लिख देंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आई से स्टार्ट हो रहा है, इकोनॉमिया। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ओके, उसके बाद हम इकोनॉमिक्स को पढ़ क्यों रहे हैं, हम इकोनॉमिक्स को इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि दो प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। क्या, एक तो हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, और दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि उसी रिसोर्सेज के हमारे पास ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। ओके, जिससे हमारे पास दोनों से प्रॉब्लम राइज होती है, स्केर्सिटी। इन प्रॉब्लम्स को डीपली हम आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इंट्रोडक्शन की आज हमने पैटर्न समझा, ठीक है, और स्लोली स्लोली आगे बढ़ते रहेंगे। आगे वाली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल, और अगर लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ इसको शेयर करें। और प्लीज, कोविड-19 चल रहा है, अपनी पढ़ाई मत रोकिए। हम आपके लिए इतने एफर्ट्स ले रहे हैं, तो थोड़ा सा एफर्ट आप भी कीजिए और अपनी पढ़ाई को बंद मत होने दीजिए। लाइक, शेयर एंड अच्छी लगी तो कमेंट भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें।